तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, आपने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ सारे नंबर सिस्टम्स का कन्वर्जन सीखेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ हम यूजर फ्रेंडली होते हैं, हमें अच्छे से आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 नंबर्स का यूज करके हम कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे इंटर कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी नंबर। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर। डेसिमल टू बाइनरी नंबर। अब डेसिमल टू बाइनरी में एक एग्जांपल ले लिया कोई भी। मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे 67.8125। इसको कन्वर्ट करके देखेंगे और ब्रैकेट में बंद करके बाहर लिखा हुआ 10, इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका रेडिक्स बाहर लिखा गया है, रेडिक्स इंडिकेट्स दैट विच नंबर सिस्टम यू आर यूजिंग। तो इसके दो पार्ट हैं, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट 67 है, डेसिमल पार्ट 0.8125 है, 0.8125 है। तो हम सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम क्या होता है कि आपने 67 लिखा और 2 से डिवाइड करते जाइए। 2 से डिवाइड किया 33 बार डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 3 6, 1 रिमाइंडर आया है ना, तो रिमाइंडर को अलग लिख लिया, रिमाइंडर के नीचे 1। अब 33 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 16 आया, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ लिख लिया। इसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए। तो देखिए 2 आया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0, ठीक है। अब बचा 1, तो 1 को मैंने लास्ट में यहाँ उतार दिया, ठीक है, क्लियर। 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, रिमाइंडर को राइट हैंड साइड लिखते चले जा रहे हैं, लास्ट में आ गया 1। जो लास्ट में 1 आया उसको मैंने ये यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से ये, अब ये जो सीरीज आ गई इसमें आप देख रहे हैं 1 और 0 के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 1। तो ये 67 का हो गया 1 0 0 0 0 1 1, और इसको ब्रैकेट में बंद करके बाहर लिख दिया 2। इट मीन्स ये डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो नीचे मैंने लिख दिया 67 एट द बेस 10। इसको जब कन्वर्ट किया तो बाइनरी में आ गया कितना, 1 0 0 0 0 1 1 एट द बेस 2, ठीक है ना, इस तरह से आ गया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो बचा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कितना था 0.8125, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में, वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए मेथड जो होता है उसको हम कहते हैं डबल डबल मेथड। डबल डबल मेथड का मतलब है कि नंबर को डबल करते जाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर था 0.8125, इस पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6250 हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं सभी लोग, डबल हो गया। और डबल में इसका इंटीग्रल पार्ट ले लिया, इंटीग्रल पार्ट कितना है 1, 1 मैंने यहाँ लिख लिया, और बचा हुआ नंबर 0.6250, ये जो बचा हुआ नंबर है इसको मैं फिर यहाँ ले आया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.25 आया, इंटीग्रल पार्ट 1 यहाँ ले लिया, और बचा हुआ जो 0.25 था इसको हम फिर इधर ले गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.050 आया। यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट कितना 0 है, इंटीग्रल पार्ट 0 है तो 0 को यहाँ लिख लिया, आप समझ रहे हैं ना, ये इंटीग्रल पार्ट यहाँ लिख लिया, ये इंटीग्रल पार्ट यहाँ लिख लिया, ये हमारा 0 इंटीग्रल पार्ट आया यहाँ लिख लिया, ये 1 आया इंटीग्रल पार्ट, ये यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको लिखने का तरीका ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब हमने इसको ऊपर से नीचे की ओर लिख लिया, केवल 4 या 5 बार मल्टीप्लाई करें, ये अप्रोक्सीमेशन होता है, कंप्लीट नंबर कभी भी नहीं निकल के आ सकता है। तो 1 1 0 1 ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। इंटीग्रल पार्ट में नीचे से ऊपर लिखते हैं और डेसिमल पार्ट में ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर
0.1101। तो ये हो जाएगा 0.8125 का कन्वर्जन क्या आ जाएगा, 0.1101 एट द बेस 2। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारे क्लास में कोई जुड़े हैं जिनको मैं पहचान नहीं रहा हूँ। मैंने मैसेज किया, जरा अपना नाम मुझे सेंड कर दें। मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, अपना नेम सेंड कर दें। एक कोई नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ओके, तो इन दिस वे आपने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को। अब हम एक साथ इनको लिखेंगे। तो 67.8125 का जो पहले इंटीग्रल पार्ट कन्वर्ट किया था, 67 का इंटीग्रल पार्ट ये वाला, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ये कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दो पूरे नंबर को मिलाकर लिखा, बीच में डेसिमल लगा दिया और बेस 10 कर दिया, बेस 2 कर दिया। तो ये पूरा कन्वर्जन आपका कंप्लीट आ गया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने देखा कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये एक स्टूडेंट जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इनको मैं मैसेज कर रहा हूँ, ये अपना नाम प्लीज़ बताएं। ये आप अपना नाम प्लीज़ बताएं, अदरवाइज़ मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, अलाउ नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं 2 बार मैसेज कर चुका हूँ, आप प्लीज़ नाम बताएं अपना, कौन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप लोग को जो मैं मीटिंग आईडी शेयर करता हूँ, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मत शेयर करिए, ठीक है ना। आप केवल अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही जोड़ सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं है। आप मुझे 1 मिनट के अंदर रिप्लाई करिए, अदरवाइज़ मैं आपको बाहर कर रहा हूँ मीटिंग से। ये स्टूडेंट्स हैं कोई 594A53BE करके आईडी इनकी शो कर रहा है मोबाइल। ये इमीडिएट मुझे अपना नाम बताएं अगर आप मुझे सुन रहे हैं। इनका माइक भी अनम्यूट है और अदरवाइज मैं इनको मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ। सुन रहे हैं आप मुझे? सभी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं? जरा माइक अनम्यूट करिए, सभी लोग माइक अनम्यूट करिए। यस सर। सभी लोग माइक अनम्यूट करिए। एक स्टूडेंट को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, उनको मैं मैसेज कर रहा हूँ और लगातार मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उनको बाहर करने वाला हूँ मीटिंग से, जल्दी से वो मेरे मैसेज का जवाब दें। हेलो, आप लोग जरा अपने यस सर। ऐसा करिए, जरा 1 by 1 करके नाम रिपीट करिए, कौन कौन इस समय जुड़ा हुआ है। सर प्रज्ञा, ओके पूजा अवस्थी, ओके मानसी तिवारी, ओके ओके ओके। इन्होंने माइक अनम्यूट किया हुआ है। आपने माइक अनम्यूट किया हुआ, माइक म्यूट किया हुआ, माइक अनम्यूट करिए पहले। माइक अनम्यूट करिए। ओके, अब आप नाम बताएं। त्रिपाठी सर। क्या नाम है? साक्षी त्रिपाठी। अच्छा साक्षी। अरे साक्षी, मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तभी मैं तुम्हें मैसेज कर रहा था बार बार, तुम जवाब नहीं दे रही थी। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम। तुम्हारा तो सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर? हाँ चलिए, अच्छी बात है, आप लोग अगले क्लास की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। तो हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखा। अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन सीखेंगे। देखिए, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है? पहले इसका उल्टा कन्वर्जन सीख लेते हैं। अभी आप लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखा, ठीक है। अब हम सीखेंगे बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। तो माना कोई नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, उसी नंबर को जिसको अभी माने आप कन्वर्ट किया था, उसी नंबर पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने अभी जो सॉल्व किया था, ये 1 0 0 0 0 1 1
ठीक है, 0.1102 एट द बेस 2। इसको कन्वर्ट करना डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000011, ये इसका इंटीग्रल पार्ट सबसे पहले लिख लिया मैंने, ठीक है। इनके सारे डिजिट्स को अलग अलग लिख लिया, 1 लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस देख के 0 लिख लिया, 0 लिख लिया, 0 लिख लिया, 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 2 की पावर सीरीज, क्योंकि बाइनरी नंबर है इसलिए पावर सीरीज में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करो। जो इसका कौन सा डिजिट है, LSD का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो आपका राइट हैंड साइड है, और लेफ्ट साइड होता है MSD। तो LSD से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 एंड 2 की पावर 5, ठीक है, लिख दिया। और इनको बस सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद 8 कर लिया, 67 आ गया। एक इसका शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, सारे नंबर आपने लिखे 1 0 0 0 0 1 1, और यहाँ पर इनके नीचे 1 के नीचे 1 लिख लो, दूसरे वाले नंबर के नीचे 2 लिख लो, तीसरे वाले के नीचे 4 लिख लो, डबल करते चले जाओ, है ना। और जहाँ जहाँ 0 है उन वालों को छोड़ दो, 1 वाले हैं उनको ऐड कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये 67 कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 1 ये था, तो इसको हमें कन्वर्ट करना क्या करेंगे, 1 1 0 1 लिख लिया पहले, देख रहे हैं ना, सभी लोग समझ रहे हैं। इसका जो नंबर का डेसिमल वाला पार्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें 4 डिजिट हैं, 1 1 0 1, तो पहले लिखा 1 1 0 1, ठीक है, ये लिख लिए। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें तरीका क्या होता है, MSD से LSD की ओर चलते हैं, यानी लेफ्ट से राइट। तो लेफ्ट से राइट क्या करेंगे, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 10 पावर -4, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4, 10 पावर -4 तक, सॉरी 2 की पावर -4 तक लिख दिया। अब बस इनको सॉल्व करिए। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब 1/4, 2 की पावर -3 का मतलब 1/8, 2 की पावर -4 का मतलब 1/16, और सॉल्व करके ऐड कर दीजिए, और ये देखिए आपका आंसर आ गया 0.8125। तो ये अब मैंने सीखा यहाँ पर कि डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह आप अपने आप कोई भी नंबर डेसिमल का लिखिएगा, फ्रैक्शनल नंबर या इंटीग्रल पार्ट, उसका कुछ भी इंटीजर लिखिएगा, फ्रैक्शनल नंबर लिखिएगा, और उसको कन्वर्ट करके देखिएगा कितना आता है, ठीक है। ओके, आगे चले। ठीक है, हम लोग चलते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल ऑक्टल। अभी आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखा, आप डेसिमल से ऑक्टल नंबर में सीखेंगे। तो ऑक्टल में ध्यान रखना है कि केवल कितने डिजिट होते हैं, 8। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है, 0 से 7 तक। अब इसमें 9 10 का कोई मतलब नहीं होता है ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले, यानी कि जब भी आप अपना आंसर निकालें तो ध्यान रखें कि जब ऑक्टल में कन्वर्ट होके आए तो उसमें कहीं 8 या 9 तो नहीं आ रहा है, मतलब 9 10 डिजिट जो होती है, 8 और 9 बिल्कुल नहीं आएगा, 0 से 7 तक के नंबर ही आएंगे। तो फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है 549.15, 549.15, ठीक है, एट द बेस 10। इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, ऑक्टल में, ठीक है। तो पहले हम इसका इंटीग्रल पार्ट कन्वर्ट करें, 549। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल का बेस कितना होगा, 8। जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके बेस से भाग देते हैं। जैसे आपने देखा कि जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट, तो बाइनरी का बेस 2 था, रेडिक्स 2 था, 2 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर ऑक्टल का रेडिक्स है, तो ऑक्टल का रेडिक्स 8 है, 8 से हम लोग इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 8 6 जा 48, आया 6 हो गया 69, ओके। 8 8 से 64, रिमाइंडर कितना आया, 5 यहाँ लिख लिया, क्लियर है ना। अब 68 में फिर से 8 से डिवाइड किया, 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना आया, 4। अब 8 से फिर से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आया, 0,
और लास्ट में ये जो 1 बचा, इसको हम लास्ट वाले डिजिट को सबसे नीचे उतार लिया करते हैं। अब इसमें एक बार चेक कर लो कि इसमें 0 से लेकर 7 तक के डिजिट हैं, 8 9 तो नहीं आया, नहीं आ रहा है। अब इसको उल्टे क्रम में लिख दो, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि 1045। तो ये आ गया 549 का बेस 10 का जो कन्वर्जन था वो ऑक्टल में कितना आया, 1045 एट बेस 8। देखने में ये लग रहा है 1045 एक डेसिमल नंबर की तरह से ही लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बेस 8 नहीं लिखते बाहर तो समझ में नहीं आ रहा था ये नंबर डेसिमल में लिखा कि ऑक्टल में। तो लिखने का तरीका होता है हमेशा ब्रैकेट के बाहर आप उसका बेस जरूर लिखें। बेस 8 लिख दिया तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये आपका ऑक्टल नंबर है। अब हम इसके डेसिमल पार्ट 0.15 को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने का तरीका वही डबल मेथड जैसा होता है। डबल मेथड में क्या था कि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसके बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हमेशा आपको याद रखना कि फ्रैक्शनल नंबर जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, होल नंबर जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें इंटीग्रल पार्ट, उसी के रेडिक्स से डिवाइड करना होता है। और डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें उसके रेडिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें 0.15 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेडिक्स से। ऑक्टल नंबर का रेडिक्स कितना है, 8 से मल्टीप्लाई किया 1.20 आया, और इसका कैरी यहाँ लिख दिया, और फ्रैक्शनल नंबर को 0.20 को दोबारा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया, 1.60 आया, 1 यहाँ लिख दिया, ये 0.60 यहाँ ले आए, फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4.80 आया, 4 यहाँ लिख दिया, बचा हुआ 0.80 फिर लेफ्ट ले गए, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, और ये क्रम चलता रहा। हम क्या करते हैं, कैरी में जो इंटीग्रल पार्ट है वो लिख लेते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करके फिर ले आते हैं। तो लास्ट में आया 1, यहाँ तक आपने कर लिया। आप चाहें तो 1 लिखने के बाद 0.6 को फिर से एक बार कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 से 6 स्टेप तक ही कैलकुलेट किया था, क्योंकि बहुत से नंबर इटरेशनल नंबर होते हैं तो वो हम कंप्लीट उनको निकाल नहीं सकते हैं। आप इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आएगा, बट एक्यूरेसी के साथ वो आ जाएगा। जैसे आप पाई की वैल्यू हो उसको निकालना चाहें तो इनफाइनाइट टाइम कैलकुलेशन करते रहिए, 3.815743210589 कितना भी, लेकिन आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको सीधे क्रम में लिखना है, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, सीधे क्रम में लिखना है। तो 114631, तो ब्रैकेट में आप डेसिमल लगा के लिखेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट था 0.114631, ब्रैकेट के बाहर 8, इसका मतलब ये ऑक्टल में आपने कन्वर्ट कर लिया है, ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है नंबर, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गया, ओके, सभी को क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब हम इसका रिवर्स कन्वर्जन करेंगे ऑक्टल से डेसिमल में। अभी आपने सीखा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन, और इसका रिवर्स कन्वर्जन ऑक्टल से डेसिमल में करते हैं, ठीक है। तो इसके कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर जो मैंने लिया हुआ है तो 1045.114631 नंबर लिया है, और ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा है, उसका मतलब ये ऑक्टल का नंबर है। अब इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1045, इंटीग्रल पार्ट कितना है 1045, तो 1045 को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल में, ठीक है ना। तो डेसिमल जिस बेस से कन्वर्ट किया जाता है, भाई ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 की पावर सीरीज बनेगी, ठीक है ना। तो हर नंबर को आपने लिख लिया 1045, अलग अलग लिख लो 1045, और सभी में 8 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका, जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा। तो आप देख रहे हैं 549 निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर 549 निकल कर आ रहा है, 549 ये आंसर आ गया। लिखने का तरीका 1045 एट बेस 8 इक्वल टू 549 बेस 10, ठीक है ना, ओके।
आगे चलते हैं। अब हम इसका डेसिमल पार्ट कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, जो कि है 0.114631। कन्वर्ट करिए। क्योंकि ऑक्टल नंबर से कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए पावर सीरीज 8 की रहेगी। सारे नंबर्स को लिख लिया, 114631, 114631 लिख लिया, और 8 की पावर सीरीज। अब लेफ्ट से राइट की ओर बनाएंगे, 8 की पावर -1 है ना, क्योंकि डेसिमल नंबर की -1 की सीरीज चलती है, -1 -2 -1 8 पावर -2 -3 -4 -5 8 पावर -6। इन सभी को आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, देखिए अप्रोक्सीमेट 0.15, देखिए 0.14999994 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 114631 एट द बेस 8 इक्वल टू 0.15 एट बेस 10। ये पूरा कंप्लीट आपका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ आप लोग अब ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जन सीख चुके हैं और डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन सीख लिया। ओके, आगे चलते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? अगला बताऊं या अगले क्लास में डिस्कस करूं? हेलो, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हो रहा है? सादे मिक्सअप तो नहीं हो रहा है? इसको आगे हेक्साडेसिमल वाला सीखना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। अभी आपने सीखा डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, फिर उसके बाद आपने सीखा डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल। अब आप सीखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, उल्टा। तो पहले हम सीखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल। इसके भी दो पार्ट, पहला इंटीग्रल पार्ट, पहला, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 8287 है, क्योंकि रेडिक्स कितना है जिसमें हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल? 16, जिसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका रेडिक्स है 16। तो 8287 को हम 16 से डिवाइड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर आया उसको आगे लिखते चले जाएंगे। यहाँ 517 आएगा, रिमाइंडर 15 आएगा। अब 517 को फिर से 16 से डिवाइड किया, ये 32 आया, रिमाइंडर 5 आया, यहाँ लिख लिया। 16 को फिर से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर 0 आया। अब लास्ट में 2 बच गया जो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो इस 2 जो बच गया जो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर 9 तक के तो नंबर होते हैं, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए हम ABCDEF का इस्तेमाल करते हैं ना। ये सभी को क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कि 9 से ऊपर वाले कितने नंबर आ रहे हैं, 2 डिजिट। देखिए केवल 15 आ रहा है। तो 15 का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ABCDEF। F होता है ना 15 के लिए। हेक्साडेसिमल कोड इसका मैंने F लिख दिया। तो सभी को कन्वर्ट कर लो, F502। अब नीचे से ऊपर की ओर नंबर को लिखो 205F। तो ये हो जाएगा 8287 बेस 10 इक्वल टू 205F बेस 16, ठीक है ना। इस तरह से ओके, इस तरह से आपने देखा कि ये नंबर कन्वर्ट हो चुका है। अब देखते हैं फ्रैक्शनल नंबर कैसे कन्वर्ट होगा। फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 0.615 को कन्वर्ट करना था। तो मैंने बताया था जो भी रेडिक्स होता है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो 0.615 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 9.84। अब 9 इसका इंटीग्रल पार्ट है, लिख लिया, और हेक्साडेसिमल नोटेशन इसका 9 का 9 ही रहेगा। बाकी 0.84 को यहाँ लिखा, फिर से 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी 13 आया, 13 लिख लिया, और 0.44 फिर यहाँ वापस लिख लिया, फिर 16 से मल्टीप्लाई किया, 7.04 आया, 7 यहाँ लिख लिया, 0.05 फिर से वापस ले आए, फिर 16 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर अब की बार आया 0। अब देखिए यहाँ 9 से ऊपर वाला डिजिट ये है 13 है, बाकी सब तो एक 0 से लेकर 9 तक के। 13 का हेक्साडेसिमल कोड कितना होता है? 10, 11, 12, 13, ABCD है ना। तो ये D लिख लिया। अब ऊपर से नीचे की ओर इनको लिख लेंगे 9D70। तो आपने लिख दिया 0 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल नंबर था इसलिए 0 पॉइंट लगा दिया, 9D70, और बाहर 16 लिख दिया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब दोनों नंबर को मिला के लिखना हो तो हम इंटीग्रल पार्ट पहले कैलकुलेट कर चुके थे। देखिए 205F डॉट, ये दशमलव लगा दिया, 9D70 एट बेस 16। तो ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा नंबर किसमें? हेक्साडेसिमल में। अब इसका रिवर्स कन्वर्जन सीखते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर, ठीक है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन सीखते हैं।
तो पहले इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटीग्रल पार्ट हमारा कितना था? 205f। तो 2 लिख लिया, 0 लिख लिया, 5 लिख लिया, f लिख लिया, ठीक है। और जो रेडिक्स है उसकी पावर सीरीज बना ली। रेडिक्स हमारा 16 है, 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2, 16 पावर 3, ठीक है ना, लिखते गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही f आ रहा है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आ रही? f आ रहा है। तो f का कोड कितना होता है? जहां पर ABCDEF आ जाए उनको उसी क्रम में 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका कोड था 15, तो हमने यहाँ पर अगली लाइन में इसको f का कोड 15 लिख लिया, ठीक है। f का कोड 15 होता है, 15 लिख लिया। जिन लोगों का पिछला वाला क्लास छूट गया वो एक बार फिर से देख लीजिएगा बुक से, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। यह मेरा जो यूट्यूब पे वीडियोस चैनल सभी को मालूम है ना, वहाँ पे मैंने सारी क्लास अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे देख लेना आप। तो बस इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये 205f का जो 16 बेस था वो कितना आ गया इस समय? 8287 बेस 10, ठीक है। वही पुराना वाला नंबर कन्वर्ट होके आ गया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट देख लो। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? यहाँ आप देख रहे हैं कि 0.9D70। तो 9D70 को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें डेसिमल में, ठीक है। तो लिख लिया, 9 लिख लिया, D लिख लिया, 7 लिख लिया, 0 लिख लिया। और 16 रेडिक्स था तो 16 की पावर सीरीज बनाई, 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 16 पावर -3, 16 पावर -4, रेडिक्स की पावर -4 तक लिख लिया। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही कि डी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डी का कोड क्या होता है? ABC 10, 11, 12, सॉरी ABCD 10, 11, 12, 13। डी का कोड होता है 13, तो ये 13 हो गया, 13 लिख दिया। तो इस तरह से कन्वर्ट होके सारे नंबर आ जाएंगे। ऐड कर दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 0.615058, हमने कहा था अप्रॉक्सीमेशन करना होता है यहाँ, तो 0.615 आया। तो इस तरह से 0.9D70 बेस 16 इक्वल टू हमने कन्वर्ट कर दिया 0.615 बेस 10 में। तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट भी कन्वर्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। आज आपने सीखा डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल में, फिर डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से बैक डेसिमल में, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से आपने डेसिमल में कन्वर्जन सीखा। इतने कन्वर्जन, और बुक में जो एग्जांपल्स हो उनको एग्जांपल सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप, जो ग्रुप बन गया व्हाट्सएप वाला, आज कई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज देखा नहीं था जो ग्रुप बना हुआ है, फिर मैंने सभी लोगों को इंडिविजुअल मैसेज किया आज के क्लास के लिए। तो आप इंडिविजुअल मैसेज नहीं करेंगे, जो आपका फिजिक्स BSc फर्स्ट, फिजिक्स BSc सेकेंड, फिजिक्स BSc थर्ड करके जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसी ग्रुप में सीधे मीटिंग ID पासवर्ड डाल दिया करेंगे, ठीक है। और वहीं से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कल तो सेकेंड ईयर का क्लास रहेगा, परसों फिर आपका होगा, मतलब 3 तारीख को आपकी क्लास फिर से होगी, ठीक है ना। टाइम यही रहेगा 11 बजे का। तो उस क्लास में हम लोग आगे का सीखेंगे कि बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे का आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं। केवल 2 मिनट का समय रखेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी को अगर पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? कोई क्वेश्चन है आपका? आज की क्लास समझ में आया सभी को? सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं। बुक शायद आपके पास नहीं होगी, तो नो सर। ये क्लास की रिकॉर्डिंग भी अभी यूट्यूब चैनल पे लोड कर दूंगा, ठीक है। और यस सर। इसका लिंक भी मैं सभी को भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। तो आप आपके जो पिछले डिजिटल वाले क्लास अगर छूट गए जिन स्टूडेंट्स के, तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पर पिछले वाले क्लास देख लें, ठीक है। Oppo A57 मोबाइल से किसने लॉगिन किया हुआ है? ये कौन स्टूडेंट है? अभी लास्ट में सबसे लास्ट में किसने लॉगिन किया हुआ है Oppo A57 से? आप लोग को जो मैं मीटिंग ID और पासवर्ड शेयर करता हूँ वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर मत करिएगा, केवल अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ ही शेयर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं कौन आके क्लास को अटेंड कर रहा है। एक स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपने? यस सर। ये Oppo A57, ये कौन स्टूडेंट है? मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, हो सकता है अपने कॉलेज की स्टूडेंट हो। कौन है? हाँ हमारे क्लास की है। हाँ, क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका?
मोबाइल म्यूट है उसका। हेलो, आप अपने माइक को अनम्यूट करो, माइक को अनम्यूट करो पहले, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक को अनम्यूट करो। आप लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 4 4 8 3 11 लोग। यस राशि तुम्हें समझ में आ रहा है? आज की क्लास में क्लियर हुआ? ओके, पिछले क्लासेस में जो छूट गया हो तो म्यूट YouTube, वन माइक। जो मेरा YouTube चैनल आप लोगों ने देखा है सभी ने, यस सर। है ना? उस पे लीजर के काफी वीडियो पढ़े हैं, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ी है, और रिकॉर्डिंग के साथ ये जो जितने क्लास में आपको पढ़ाता जा रहा हूँ है ना।